हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमआरडी हिंदी क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ 2 दोहे जो कि कबीर, रहीम और वृंद जी के दोहे हैं उनको हमने अच्छे से समझा, उसके भावार्थ को समझा। और आज के इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो आइए पढ़ते हैं इसे प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, सुबरन, कलश और सुरा की तुलना किससे की गई है? सुबरन, कलश और सुरा की तुलना किससे की गई है? सुबरन कलश का अर्थ होता है सोने का कलश यानी घड़ा। सुरा का अर्थ होता है शराब। की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है, सुबरन कलश और सुरा की तुलना मनुष्य के तन और उसमें बुराइयों से की गई है। मनुष्य के तन की तुलना की है सुबरन कलश के साथ में, यानी कि सोने का घड़ा यानी मनुष्य का तन बताया है यहाँ पर। और जो सुरा है, शराब की तुलना की है उसकी अंदर की बुराइयों के साथ में। अगला दोहा है, अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने दोहे में कुम्हार और घड़े के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है? जिसमें लिखा हुआ है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ साहर दे, बाहर बही चोट। कबीर का ये जो दोहा है इसमें कुम्हार और घड़े के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है? कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने गुरु शिष्य के संबंध का आदर्श रूप किसे बताया है और क्यों? कि गुरु और शिष्य का आदर्श रूप क्या है और क्यों है? उत्तर है इसका, कबीर ने गुरु शिष्य के संबंध का आदर्श रूप बताया है कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। क्योंकि घड़े में अगर नन्हे नन्हे छेद रह जाएं तो उससे पानी रिसेगा और उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी उसकी उपयोगिता बिल्कुल ही। वैसे ही शिष्य अगर आचरण और व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी भी सामाजिक उपयोगिता नहीं रहेगी। अगर शिष्य का आचरण या व्यवहार है वह अच्छा नहीं होगा तो उसका भी समाज में कोई भी सम्मान नहीं होगा। यही कबीरदास जी बताना चाहते हैं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, घर में बाढ़ई धाम से कबीर का आशय क्या है? जो हमारा दोहा था कि जो जल बढ़े नाव में, घर में बढ़ई दाम, दो हाथ उलीचियो यही सयानो काम। तो इस दोहे में घर में बढ़ई दाम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, घर में बड़े दाम का अर्थ है घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसे का बढ़ जाना। अगला प्रश्न है, धन संग्रह आवश्यकता के अनुकूल ही अच्छा क्यों होता है? कबीर के कथन का आशय बताइए कि धन हमारे पास आवश्यकता के अनुसार ही क्यों होना चाहिए, इससे ज़्यादा होने से पर क्या होता है? इसका उत्तर है, धन संग्रह आवश्यकता के अनुकूल ही अच्छा होता है क्योंकि कबीर कहते हैं कि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजूरी भर भर के उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए। अंजूरी होता है कि उसे हमारी उंगलियों के माध्यम से, दोनों हाथों के माध्यम से, दोनों हाथों को मिला करके जो हमारी अंजूरी बन जाती है, हथेलियों को मिला करके, तो उससे अपने दोनों हाथों से उसे दान कर देना चाहिए। क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ अनेक विकृतियां लेकर आता है। विकृतियों का अर्थ बहुत सारी बुराइयां लेकर के आता है, जिससे घर का विनाश होना निश्चित हो जाता है। तो हमें घर के विनाश से बचाने के लिए हमें उस धन को दान में देना शुरू कर देना चाहिए। अगला है दोहा हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि अब दादुर भक्ता भय में रहीम ने दादुर और कोयल से किनकी ओर संकेत किया है और दोनों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जो हमारा दोहा है, पावस देखी रहीम मन, कोयल सादे मोन, अब दादुर भक्ता भय, हमको पूछत कौन। इस जो दोहे में हम दादुर भक्ता भय जो ये शब्द आए हैं, इसके माध्यम से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है इसका, रहीम ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वाले के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए अपना महत्व पाने लगते हैं तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर
रह जाता है और न सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। और इस दोहे में रहीम जी ने दादुर यानी मेंढक को क्या कहा है, मूर्ख व्यक्तियों के समान बताया है। अगला प्रश्न है, कवि रहीम के अनुसार कोयल मेंढक की वाणी सुनकर चुप हो जाती है। यहाँ कोयल और मेंढक किसके प्रतीक हैं? वही दोहा है, कवि रहीम के अनुसार कोयल मेंढक की वाणी को सुनकर चुप हो जाती है। कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वालों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवि वृंद ने जड़मती होत सुजान दोहे के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है, कवि ने इस दोहे के माध्यम से विद्यार्थियों को संदेश दिया है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। यानी कि जड़मती का अर्थ होता है जड़मती यानी कि जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति, होत सुजान यानी ज्ञानवान। ठीक है, जो हमारा ये दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो जड़मती का अर्थ यहाँ पर है कि जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है वो बार बार अभ्यास करने से भी ज्ञानवान बन जाता है। अगला प्रश्न है, कवि वृंद के दोहे करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान में अभ्यास जो शब्द से क्या तात्पर्य है? करत करत अभ्यास से तात्पर्य है निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता को प्राप्त करना। तो ये थे हमारे 9 प्रश्न जिनको भी हमने समझा। ठीक है, तो अभी आगे हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया है। तो आप सभी इन्हें पढ़ें और अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करें। और आगे जो वीडियो होगी उसमें हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।